डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमारी एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 52 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इससे पहले अल्कली मेटल और थर्ड पीरियड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर लेक्चर नंबर 15 है या 13 है, जितना भी है। प्लेलिस्ट इसकी तैयार है और मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जाकर प्लेलिस्ट को खोलें और अपने जो टॉपिक हैं जो है उनको आप चेक कर लें। मैं एक थोड़ा सा कैमरे को चेक कर लूँ। तो हमारे पास जो एक मिनट कैमरा ठीक हो जाए तो देखें, हमारे पास जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आपकी कोर्स में जो हेडिंग लगी हुई है, वाई इज़ बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट नॉट आयनिक, कि बेरिलियम क्लोराइड जो हमारे पास मौजूद है, बेरिलियम क्लोराइड ये कोवेलेंट है लेकिन आयनिक नहीं है। तो इसको हमने डिस्कस करना है। और इसी के साथ ही फैज़ान रूल आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसको फैज़ान रूल कहें या फैजान रूल कहें, जो नाम भी आपको पसंद है या आप इसको लिख लें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैजान रूल या फैज़ान रूल के नाम से इसको पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों से मैं बार बार वादा कर रहा था कि फैज़ान रूल को हम डिस्कस करेंगे, तो आज ये टॉपिक आ गए, तो टॉपिक के साथ हम फैज़ान रूल को भी इंशाअल्लाह तफ़सीलन डिस्कस कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है और मेडिकल टेस्ट के लिहाज से आपके बहुत सारे MCQs इसमें हल हो जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का कि वाई बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट नॉट आयनिक या फैज़ान रूल। मेरा नाम है गुलाब नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें। पेन कापी ले लें, रजिस्टर ले लें और जो चीज़ें मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते जाएँ। देखिए, हमारे पास जो है बेरिलियम क्लोराइड जो हमारे पास मौजूद है, बेरिलियम क्लोराइड, ये जो बेरिलियम क्लोराइड है इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर मौजूद है। कोवेलेंट करैक्टर, तो हमने समझना है कि इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा नहीं है। तो उससे पहले हमने फैज़ान रूल को समझना होगा। तो फैज़ान रूल की डिफिनीशन अपने पास नोट करें। फैज़ान रूल किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव कैटाइन मौजूद है और हमारे पास एक नेगेटिव एनाइन मौजूद है, कैटाइन का साइज़ छोटा होता है और एनाइन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो कैटाइन होता है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। मैं पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि जितना छोटा कैटाइन होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब इसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर जो है वो इसकी ज़्यादा है। यानी पोलराइजिंग पावर से क्या मुराद है कि ये एनाइन के इलेक्ट्रॉनों के अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो है इस एनाइन के इलेक्ट्रॉनों के अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ये जो आपके पास एनाइन है ये डिस्टार्ट होता जाएगा, ये कुछ इस सूरत में आता जाएगा। ये जो एनाइन है ये आपको डिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको स्फीयर होना चाहिए, जिस तरह गोल होना चाहिए था, लेकिन कैटाइन की जो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज़ है, कैटाइन का जो हमारे पास अगर स्मॉलर साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इस वजह से एनाइन को डिस्टार्ट करेगा, उसकी शक्ल में चेंज लाएगा और उसको बेजवी शक्ल यानी अंडे की शक्ल की तरफ बढ़ाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शेयर होना जो है शुरू हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं पोलराइजेशन। ये जो एनाइन के अंदर हो चुका है इसको नाम देते हैं पोलराइजेशन। तो जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, स्मॉल साइज़ होने की वजह से कैटाइन के अंदर, और वो एनाइन के इलेक्ट्रॉनों की तरफ खींचे, अब यहाँ पर ये कैटाइन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा बल्कि इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहा है इसके साथ।
इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर शेयर होंगे, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की। और आपको पता है जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहाँ पर आता है कोवेलेंट करैक्टर। इसलिए फैज़ान साहब जो है ना वो कहते थे कि अयानिक जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं वो साल्ट 100% अयानिक नहीं होते, उनके अंदर कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है। फैज़ान साहब ये कहते थे कि हमारे पास जो साल्ट्स हैं ये 100% अयानिक नहीं होते, बल्कि इन साल्ट्स के अंदर कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है। इसलिए क्यों कि कैटाइन जो है इसका साइज अगर छोटा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एन आयन के अंदर पोलराइजेशन होगी, उनके इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींचेगा। एन आयन की शेप डिस्टार्ट होगी, अंडे की शक्ल की शेप बनेगी। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। और इसके अंदर कौन सा करैक्टर रखे? कोवेलेंट करैक्टर। इसलिए जो बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड, इसका साइज छोटा है और साइज छोटे होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ये ज़्यादा है। और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्लोरीन का जो साइज़ है बड़ा है और उसको डिस्टार्ट करेगा। क्लोरीन की गोल शक्ल को ये इस सूरत में लेगा। अच्छा, क्लोरीन को गोल होना चाहिए ऐसे, क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को गोल होना चाहिए, लेकिन इसको डिस्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों की इस तरफ लाएगा। तो इस वजह से इसको नाम देते हैं पोलराइजेशन। ये हो चुकी है पोलराइजेशन क्लोराइड आयन के अंदर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। यहाँ पर बेरिलियम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। हाई पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से बेरिलियम जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा। ये शक्ल जो है थोड़ी सी अंडे की शक्ल की बनेगी, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कौन सा करैक्टर आएगा? कोवेलेंट करैक्टर आएगा। और कोवेलेंट करैक्टर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये अयानिक करैक्टर इतना नहीं रखेगा, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा रखेगा। इस वजह से हम जब बेरिलियम क्लोराइड के साल्ट को चेक करते हैं और इस साल्ट की सॉल्युबिलिटी को चेक करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी इन वाटर। पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? इसमें कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है। और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज डिक्रीज इन वाटर। क्यों? इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर पाया जाता है और जिसमें कोवेलेंट करैक्टर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी? कम होगी। तो आपकी किताब ने जो सवाल लगाया ना, व्हाई इज बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट नॉट अयानिक, उसका ये सिंपल सा जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो आपको, चूँकि मैं ज़्यादातर KPK का कंटेंट यूज़ करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड का जो कंटेंट है मैं इसको यूज़ करता हूँ, उस कंटेंट के लिहाज से आपके कोर्स में इतना ही लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो फैज़ान रूल के तहत हल होंगे, जो आपके मेडिकल टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम उसकी तरफ जाएंगे। सरदस्त आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद या इसको नोट करना चाहते हैं वीडियो को पास कर लें और पास करने के बाद इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, आप जल्दी से वीडियो को पास करके नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से करें। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पास करके आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम थोड़ा सा मज़ीद इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी तफसील में इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चेक करें। देखें, फैज़ान रूल जो है या फैजान रूल कहें, आपका जो मर्ज़ी आए नाम ले लें इसका, फैजान कहें या फैजान कहें, इसने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम इसने हल किए हैं। चूँकि फैज़ान साहब ये कहते थे
कि हमारे पास कोई भी साल्ट जो पाया जाता है, साल्ट, वो 100% आयनिक नहीं है, 100% नॉट आयनिक है, बल्कि साल्ट्स के अंदर देखा जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर को। साल्ट के अंदर पाया जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर, और यही कोवेलेंट कैरेक्टर जब हम डिस्कस करते हैं साल्ट्स के अंदर, तो याद रखें जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम रहेगी। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता रहेगा, साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। याद रखें इस चीज़ को, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो साल्ट्स हम आपके सामने लाएंगे, बस ज़्यादातर सॉल्युबिलिटी को आप डिस्कस करें, सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी, कम होती जाएगी, इतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो फेजान रूल के तहत हमारे सामने जो चीज़, जो अभी मैंने डिफिनीशन आप लोगों के सामने रखी है, इसमें है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर, इसको सबसे पहले देखा जाता है। मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको साफ कर दूँ थोड़ा सा, मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ, कैटायन की। पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर उतनी कम होती जाएगी। कलर इम्पार्टनेस, रंग उतना ज़्यादा शोख होता जाएगा, रंग में शोखी ज़्यादा आएगी जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब पोलराइजिंग पावर कैटायन की डिपेंड करती है, नंबर 1, साइज ऑफ कैटायन के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो डिपेंड कर रही है वो क्या है, साइज ऑफ कैटायन के ऊपर है। जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कैटायन की, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सी से मुराद मेरी कोवेलेंट कैरेक्टर की मुराद होगी, सी से मुराद मेरी क्या होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर। उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उतना उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी, कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। अब मिसाल के तौर पर इसी एक पॉइंट को लिया मिसाल लेते हैं। आपके पास जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स को आप देखें। जो अल्कली मेटल्स हैं उसमें आपको पता है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। हम इनके साल्ट्स को लेते हैं। मैं ले रहा हूँ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। फ्रांसियम चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम बार बार लेक्चरों में इसको बता चुके हैं, हाफ लाइफ इसकी कम होती है। अब आप देखें इसमें से ये आपके पास साल्ट्स मौजूद हैं, साल्ट्स। अब इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करें कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर किसकी ज़्यादा किसकी कम है। हम देख रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को फेजान रूल के तहत। अब जिसका साइज जितना स्मॉल होगा कैटायन का, उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जितना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी, कम होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिथियम का साइज़ छोटा है पॉजिटिव आयन का, यहाँ पर सोडियम का साइज़ बड़ा है पॉजिटिव आयन का, इस तरीके से पोटाशियम का साइज़ और भी बड़ा है पॉजिटिव आयन का। तो हम ये देखते हैं कि जितना आपके पास कैटायन का साइज़ बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। यहाँ पर कैटायन का साइज़ छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को चेक कर लूँ। तो जितना जो हमारे पास साइज़ है कैटायन का, ये जो कैटायन का साइज़ है ये स्मॉल होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कैटायंस का साइज़ स्मॉल है,
स्मॉल साइज़ है, कोवलेंट करैक्टर इसका ज़्यादा होगा। जब इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी कम होगी। इस तरीके सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, यहाँ पर इनका कोवलेंट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और साइज़ बड़ा होने की वजह से इनका कोवलेंट करैक्टर कम है, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? कोवलेंट करैक्टर कम है। इस वजह से हम सॉल्युबिलिटी के आर्डर को अगर हम चेक करें, इन साल्ट के सॉल्युबिलिटी आर्डर को अगर हम चेक करें इन साल्ट से, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सीजियम क्लोराइड की है। क्यों? कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा कम है। फिर इस तरीके से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो है लिथियम क्लोराइड है। इसलिए अगर मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछूं कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों साल्ट हैं और इस साल्ट्स में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है पानी के अंदर, लिथियम क्लोराइड की या सोडियम क्लोराइड की, तो फेजान रूल के तहत सॉल्युबिलिटी जो है सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा होगी। क्यों? इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका कोवलेंट करैक्टर कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। सवाल पूछ सकता हूँ कि आयनिक करैक्टर किस में ज़्यादा है, किस में कम है? तो इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, इसमें आयनिक करैक्टर कम है। इस तरीके से अगर मैं पूछता हूँ सोडियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है, इन दोनों में से दोनों साल्ट्स हैं और दोनों की सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा पानी के अंदर, किसकी कम आ रही है? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटाशियम है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। यहाँ पर तो देखिए एनाइन तो सेम है, एनाइन सेम है, लेकिन साइज़ इसका छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। तो इसमें इन दोनों में कंपेयर करोगे तो सोडियम क्लोराइड में कोवलेंट करैक्टर कुछ ज़्यादा है बनिस्बत पोटाशियम क्लोराइड के। तो पोटाशियम क्लोराइड में आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है सोडियम क्लोराइड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं कलर इम्पॉर्टेंस की बात करूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एक्स है और ये वाई है और मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें से डार्क कलर किसका होगा और वाइट कलर किसका होगा। तो जिसमें जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा उसका उतना कलर डार्क होता जाएगा। लेट सपोज हमारे पास कोवलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड में, तो इसका कलर जो है डार्क आएगा हमारे पास और इसका कलर जो है वो क्या आएगा, लाइट आएगा, हल्का आएगा। तो याद रखें जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, क्यों ये कलर डार्क हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पर आयनिक का करैक्टर हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ कैटाइन स्मॉल होगा उतना उसके ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती जाएगी, उसके अंदर उतनी कलर में डार्कनेस आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट फेजान रूल का हमारे सामने जो है साइज़ ऑफ कैटाइन है, साइज़ ऑफ कैटाइन। तो इसको आपने नोट कर लेना है। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। फेजान रूल को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने लाता जाऊंगा और डिस्कस करता जाऊंगा, आप इस सारी चीज़ों को नोट करते जाएं। शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें या पास कर लें वीडियो को और नोट करो। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लेते हैं फेजान रूल का जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। वो हमारे पास है, इस किस्म की आप दूसरे ग्रुप की मिसालें भी ले सकते हैं। अल्कली मेटल के अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल आप ले लें। हमारा टॉपिक तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी आप यही रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आपको याद होगा बर्मिंघम का सरबराह मैंने आप लोगों को समझाया था, बर्मिंघम का सरबराह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, इसका साइज़ थोड़ा और भी बड़ा हो गया। तो हमारे पास कैटाइन है +2 +2 +2। अब जितना मैंने आपसे कहा था कि साइज़ जो है स्मॉल होगा उतना उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोवलेंट करैक्टर बेरिलियम के साल्ट का ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, मैग्नीशियम के साल्ट्स का, इस तरीके से कैल्शियम के साल्ट्स का। इसलिए यहाँ पर जो आर्डर रहेगा सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, कोवलेंट करैक्टर को छोड़कर सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जो आर्डर रहेगा, अगर मैं सॉल्युबिलिटी के लिहाज से आर्डर लिखूँ इनके साल्ट का, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है, ये हम रेडियम को डिस्कस नहीं करते हुए रेडिएक्टिव होता है, तो ये आर्डर हमारे सामने आएगा।
इनके साल्ट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा बेरियम क्लोराइड का होगा, यानी बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड है। ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल पानी के अंदर ये होगा क्योंकि इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। सबसे कम पानी के अंदर सॉल्युबल ये होगा क्योंकि इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है। स्मॉल साइज़ की वजह से पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है। अगर इसलिए मैं आपसे पूछूं कि बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में हमें बताएं कि पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, तो आपको याद हो कि यहाँ पर इसका साइज़ स्मॉल है, इसका साइज़ बड़ा है। ये +2 है, ये भी +2 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। साइज़ के लिहाज से देखें, यहाँ पर इसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है और यहाँ पर इसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। ये ज़्यादा आयनिक है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, ये कम आयनिक है, ये इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। इसलिए सॉल्युबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ मोर सॉल्युबल देन बेरिलियम क्लोराइड। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ कि कैल्शियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन दोनों के बारे में बताएं, पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, किसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा, किसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो आपके सामने है मौजूद। मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा, कैल्शियम का साइज़ बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो ये सेम है, यहाँ पर भी एनाइन और यहाँ पर भी एनाइन सेम है। यहाँ पर अब देखिए इसका साइज़ छोटा है, यहाँ साइज़ छोटे से कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा होगी। कलर इंपॉर्टेंस की बात करूँ, ये और ये, इन दोनों में से अगर मैं पूछता हूँ डार्क कलर किसका है, लाइट कलर किसका है, जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा उसका डार्क कलर ज़्यादा, शोखी उसमें ज़्यादा होगी, और जिसमें कोवेलेंट करैक्टर कम, आयनिक करैक्टर ज़्यादा, उसका कलर लाइट रहेगा। तो ये कुछ एल्कलाइन अर्थ मैटर के ऊपर भी बातें हैं, साइज़ के ऊपर। आप इसको जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश। इसका दूसरी जो बात जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से कोवेलेंट करैक्टर में, वो हमारे सामने है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है चार्ज डेंसिटी। अभी मैं कह चुका हूँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। पहली बात तो साइज़ हो गया। दूसरी जो है पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, अगर किसी कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, कैटायन की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसका कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा, उसका कोवेलेंट करैक्टर उतना क्या होता जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी दूसरा पॉइंट जो है, कैटायन की बात कर रहा हूँ, ये याद रखें हमने अभी तक कैटायन को स्टार्ट किया हुआ है। जितना कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, आयनिक करैक्टर उसमें क्या होगा, कम होगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने 2 ग्रुप लिखे थे, लिथियम था, सोडियम था, पोटाशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था। यहाँ बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोंटियम था, बेरियम था। अब देखें यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी +1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी +2 है, इसकी चार्ज डेंसिटी +1 है, ये +2 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +1 है, ये +2 है, रुबिडियम है, ये +1 है और ये +2 है। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, और जितना कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा पानी में सॉल्युबल कम होती जाएगी। जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक है सोडियम क्लोराइड और एक तरफ है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 साल्ट्स हैं, और मैं पूछता हूं कि इन दोनों में से कोवेलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा है, किस में कम है, तो आपको देखें यहाँ पर ये तो सेम है, एनाइन हमारे पास सेम है, यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर ये +2 है। चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, मैग्नीशियम की। साइज़ भी मैग्नीशियम का स्मॉल है। देखिए यहाँ पर एक तो ये साइज़ रख रहा है, ये साइज़ रख रहा है, एक ये साइज़ रख रहा है। मैग्नीशियम का साइज़ भी स्मॉल है, मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, +2 है, तो यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा
तो यहाँ पर आयनिक करैक्टर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी के लिहाज से देखा जाएगा तो सोडियम क्लोराइड इज़ मोर सॉल्युबल देन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों? चार्ज डेंसिटी हमारे पास है। इस तरीके से आप कोई भी मिसाल ले लें, पोटाशियम क्लोराइड ले लें और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड ले लें, सेम पीरियड में आप जा रहे हैं, इस पीरियड को आप ले चुके हैं, अभी आप इस पीरियड की तरफ जा रही हैं, इस पीरियड को आप चेक करें, इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करें। तो यहाँ पर याद रखें कि यहाँ और यहाँ का, यहाँ +1 है, यहाँ पर +2 है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यहाँ कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर जो हमारे पास कम होगा। तो यहाँ कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो ऑर्डर ये रहेगा कि पोटाशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कैल्शियम क्लोराइड से ज़्यादा होगी, कोवलेंट करैक्टर यहाँ पर कम है, यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इस तरीके से आप लिथियम और बेरिलियम को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ लिथियम क्लोराइड का साल्ट आपके सामने लेता हूँ, लिथियम क्लोराइड, और एक तरफ लेता हूँ बेरिलियम क्लोराइड, और दोनों के साल्ट्स के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी कम। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कोवलेंट करैक्टर कम होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लिथियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बेरिलियम क्लोराइड से हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो चार्ज डेंसिटी है। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, चार्ज डेंसिटी है। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा उसका कोवलेंट करैक्टर हमारे पास आएगा, और कोवलेंट करैक्टर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसलिए डार्कनेस और लाइटनेस बार बार मैं समझा चुका हूँ, इसमें से कौन ज़्यादा डार्क होगा, इसमें से कौन ज़्यादा लाइट होगा। तो आपने देखना है जिसके ज़्यादा अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है वो ज़्यादा डार्कनेस शो करेगा, शोखी होगी कलर में। हाँ, लेट्स सपोज मैं पूछता हूँ कि ये हमारे पास डार्क येलो होगा और ये हमारे पास लाइट येलो होगा, अगर ये कलर ये येलोनेस शो कर रही हैं, मैं पूछता हूँ कौन सा लाइट डार्कनेस शो कर रहा है, लाइट येलो है, कौन सा डार्क येलो है। तो हमारे पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पर ये x है और ये y है, और मैं पूछ रहा हूँ कि बताएं डार्क येलो कौन सा है और लाइट येलो कौन सा है। तो जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा, तो ये हमारे पास डार्क येलो आएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, लाइट येलो होगा। तो कलर इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो हमारे पास कैटाइन में पहली प्रॉपर्टी हमने साइज ऑफ कैटाइन को देखा, और दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज डेंसिटी को हमने देख लिया। तीसरी प्रॉपर्टी कैटाइन में हम चेक करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसको नोट करें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसको साफ़ करते हैं। कैटाइन में हम तीसरी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट भी आपके सामने आएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी इसको इसी तसलसल से आप खुद चेक कर लें। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, याद रखें केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। हम केमिस्ट्री को देखते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट करती है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी वजाहत करती है। तो जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस से हमें यह पता चला है कि इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा है। उन एलिमेंट्स को आपने याद कर लेना है। वो 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनके पास जिनके अंदर कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा है, उनके साथ का कोवलेंट करैक्टर जो है बहुत ज़्यादा आएगा। वो 6 एलिमेंट्स हमारे पास डी ब्लॉक्स में, उन 6 एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है। उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? कापर है, कापर, सिल्वर है और गोल्ड है। इस तरीके से यहाँ पर जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। ये जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, इनको याद कर लें।
ये 6 एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आएंगे, तो इनको आपने याद रखना है। इनके कॉपर है, मरकरी है और गोल्ड है, जिंक है, कैडमियम है और सिल्वर है। तो ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखा गया है कि ये जो साल्ट बनाएं इनका कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा है। जब भी ये साल्ट्स आएंगे इनका कोवलेंट करैक्टर हमारे पास ज़्यादा आएगा। रीज़न लिखे हुए किताबों में, इसको किताबें रीज़न लिख रही हैं कि इनके अंदर पाए जाती हैं सूडो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस की आपको पता है, अगर आप लोगों को याद हो मैंने समझाया भी था। हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ नियान को ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर नियान का 10 है, यहाँ उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एटॉमिक नंबर 10। तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6। अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर हमारे पास है NS2 और NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ये हमारे पास शो करते हैं NS2 NP6 और ND10 शो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। इसको हिसाब से सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे हमारे पास, ये एलिमेंट शो करते हैं। जैसे आप कॉपर को ले लें, कॉपर को एटॉमिक नंबर इसका है 29, आप निकाले 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा हमारे पास। इधर थोड़ा सा मैं इधर आ जाऊँ, थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर एक मिनट, यहाँ जगह कम पड़ जा रही है। कॉपर है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। असल में ये 4s2 होता है और यहाँ 3d9 होता है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो क्या होता है यहाँ पर ये 3d10 और ये हो जाएगा 4s1 अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो आप चेक करें यहाँ पर आपके पास ये 4s1 है। ये इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज़ करेगा कॉपर, तो कॉपर हो जाएगा +1, कॉपर हमारे पास आ जाएगा +1। अब अगर आप चेक करें +1 को, तो ये हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी। तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ नियान, तो ये हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10 +1 की सूरत में, यानी NS2 NP6 और ND10 आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या है? सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। इस तरीके से जिंक को आप निकालें तो जिंक 30 है, एटॉमिक नंबर इसका 30 है। तो आपके पास जिस तरीके से 3d10 है, यहाँ पर ये 3d10 है, ये भी 3d10 है, साफ नहीं आ रहा, ये 3d10 और ये भी 3d10। इस तरीके से ये 4d10, ये 4d10, ये 5d10 और ये भी 5d10। बाकी तो आप लगा देंगे, यहाँ पर 4s1 आएगा, यहाँ पर इसके लिए जो है 4s2 आ जाएगा, ये 4s1 और यहाँ पर 4s2, यहाँ पर 5s1, यहाँ पर 5s2,
यहाँ पर 6s1, यहाँ पर 6s2, ये तो आप बना लेंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर वीडियो हमारी बनी हुई है, चेक करें उसको। उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो डिस्कस नहीं कर सके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा चैप्टर आएगा, वहाँ पर तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो याद रखें जितनी हमारे पास सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी इन एलिमेंट्स के अंदर, उतनी उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ NaCl और मैं आपसे पूछूँ AgCl सिल्वर क्लोराइड में, बताएं किसके अंदर जो है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो याद रखें यहाँ पर इसमें पाया जाता है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसमें से कोई भी आपके सामने आ सकता है, आप उसको ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से कहता हूँ जिंक क्लोराइड है और मैं यहाँ कहता हूँ कैल्शियम क्लोराइड है, और बताएं किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो उस वक्त अपने पास याद रखें कि यहाँ पर यह है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनकी सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी, इसलिए इनके कोवेलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कैल्शियम क्लोराइड की ज़्यादा होगी जिंक क्लोराइड से, जिंक क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी हमारे पास। तो थोड़ा सा इसका आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लें। कैटाइन में आपको इन्हीं बातों का ख्याल आना चाहिए। तो एनाइन की तरफ चलते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम एनाइन की तरफ चलते हैं ताकि एनाइन को हम डिस्कस कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और या वीडियो को पास करें, पास करने के बाद इसको नोट कर लें जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने साफ़ कर लिया, देख लिया होगा। अब हम चलते हैं एनाइन की तरफ कि हमारे पास जो एनाइन है हम उसको देखते हैं कि एनाइन जो है उसमें क्या सूरत हाल है। एनाइन जो हमारे पास पाया जाता है, एनाइन नेगेटिव आयन, इसमें हमने दो चीज़ों को देखना है। एक चीज़ तो हमने देखना है कि हमारे पास जो है पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। और उसमें हमने सबसे पहले देखना है साइज ऑफ एनाइन को, साइज ऑफ एनाइन को। एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना ज़्यादा होगा, उसकी पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस लिहाज से अगर मैं चेक करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये एलिमेंट्स हैं। साइज को देखें, ये साइज स्मॉल है, ये साइज बड़ा है, ये साइज और भी बड़ा है। अब देखें यहाँ पर ये साइज स्मॉल, ये बड़ा और ये बड़ा, तो पोलराइजिंग पावर फ्लोरीन और क्लोरीन में, पोलराइजिंग पावर नहीं, पोलराइजेशन क्लोरीन की ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, क्लोरीन के। पोलराइजेशन जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी बनिस्बत फ्लोरीन से, बोरोमीन की ज़्यादा होगी बनिस्बत किसकी, क्लोरीन से। मैं कह रहा हूँ पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा उतना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने साल्ट लेना चाहता हूँ, NaCl, एक साल्ट ले रहा हूँ NaBr। यहाँ पर कैटाइन सेम है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ बोरोमीन है। एनाइन को देखें, इसका एनाइन देखें, इसका एनाइन देखें। मैंने क्या समझाया, फैजान रूल क्या कह रहा है कि जितना एनाइन हमारे पास ज़्यादा होगा साइज़ में, उतनी उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसकी पोलराइजेशन ज़्यादा है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी NaBr से ज़्यादा होगी। तो आपने साइज को में इस तरीके से आपने इसको चेक करना होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी जो एनाइन में हम देखने जा रहे हैं
वो हमारे पास है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी एनाइन की हमने देखनी है, चार्ज डेंसिटी एनाइन की हमने देखनी है चार्ज डेंसिटी। याद रखें, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा हमारे पास पाया जाता है। तो इसका थोड़ा आपने ख्याल रखना है। जितना हम चार्ज डेंसिटी को देखेंगे, लेट सपोज मेरे पास एनाइन है और यहाँ पर चार्ज जो है ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिस्टार्ट होगा और ज़्यादा डिस्टार्ट होने की वजह से जो है इसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और कोवेलेंट करैक्टर भी इसका ज़्यादा होता जाएगा। इसको नोट कर लें आप आसानी से के साथ। ये 2 पॉइंट जो है आपने किस में याद रखने हैं, एनाइन के अंदर याद रखने हैं। इसी के ऊपर कुछ मिसालें हैं, हम इसको दो तीन मिसालें हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं जल्दी से। आप इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कुछ मिसालें हम देख लेते हैं जल्दी से इसकी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, मैं लेट्स सपोज लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड आपके सामने और लेता हूँ कैल्शियम सल्फाइड आपके सामने, ये 2 साल्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर आपके पास जो है कैटाइन तो सेम है। एनाइन को आप देखिए, यहाँ पर भी Fe2 है, यहाँ पर भी Fe2 है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और यहाँ इसका साइज़ बड़ा है। और मैंने आपसे बताया है कि एनाइन जब इसका साइज़ बड़ा होगा तो इसकी पोलराइजेशन वो ज़्यादा होगी। जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा होगा, कैल्शियम सल्फाइड का कोवेलेंट करैक्टर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर जो है वो कम होगा, आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो सॉल्युबिलिटी कैल्शियम ऑक्साइड की कैल्शियम सल्फाइड से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास फेज़ान रूल है। अक्सर मैं क्या कहता था आप लोगों से कि फेज़ान रूल के ऊपर तफसीलन लेक्चर होगा, तो आज फेज़ान रूल के ऊपर हमारी तफसीलन बात हो चुकी है। कुछ ही बातें हैं जिनको आप लोगों ने नोट करना है, जिनको अपने आपने समझना है, और कलर इंपॉर्टेंस को भी देख लेना है, मेल्टिंग पॉइंट को भी देख लेना है। जितना आयनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवेलेंट करैक्टर साल्ट में जितना ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता रहता है। इस तरीके से कलर इंपॉर्टेंस की आपने बात देख ली, आपने सॉल्युबिलिटी की बात देख ली, कोवेलेंट करैक्टर की बात आपने देख ली। जब बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा रही हैं, उसने आपसे पूछ लिया कि जिंक क्लोराइड मैंने ले रखा है और कैल्शियम क्लोराइड मैंने ले रखा है, जी बताएं कोवेलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा है। तो इसमें सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसलिए कोवेलेंट करैक्टर इसका ज़्यादा होगा, इसका कोवेलेंट करैक्टर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारी बातें फेज़ान रूल ने क्लियर करवाई हैं। तो हमारा असल टॉपिक था वाई इज़ बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट नॉट आयनिक, केपी के बोर्ड कंटेंट के लिहाज से, लेकिन साथ फेज़ान रूल डिस्कस हो रहा था और बच्चों से मैं वादा कर रहा था कि फेज़ान रूल को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमने फेज़ान रूल को डिस्कस आज कर लिया तफसीलन। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे। देखें, एक बात याद रखें, ये हमारा और आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। हमारा पेज है, हमारे पेज को फॉलो करें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान KPK के अंदर फ्री एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकें। इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।